नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, किस किस कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको एक ब्रीफ दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आज एक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तीन टाइप में हम यूज़ करते हैं सिंपली। कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन एमिटर, ठीक है, और कॉमन कलेक्टर, ठीक है। ये तीन टाइप के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग रीजंस रहते हैं कि आपका कौन से मोड पे वर्क करेगा, ठीक है। फिर मोड कौन कौन से होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फर्स्टली ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। क्योंकि तीन टर्मिनल है तो उसमें तीनों में से हमें एक टर्मिनल, जैसे कॉमन बेस है तो उस केस में बेस को हम कॉमन रखेंगे, बाकी तो दो टर्मिनल जो होंगे, ठीक है, उनको हम इनपुट और आउटपुट दोनों के केसेस में लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, ठीक है, वो एक रहते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव मोड, ठीक है, एक्टिव, ठीक है। दूसरा कट ऑफ रहता है, कट ऑफ मोड, ठीक है। तीसरा हमारा ये आ गया, पहला ये आ गया, दूसरा, तीसरा आ गया सैचुरेशन मोड, ठीक है, सैचुरेशन मोड होता है एक, ठीक है। ये तीन मोड में हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ठीक है। तो हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, वो करते हैं एक्टिव मोड, ठीक है। क्योंकि एक्टिव मोड में जो हमारे हैं बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इसके, ठीक है। इसमें गेन सही रहता है, ठीक है, और बाकी भी इसका काफ़ी एडवांटेज रहता है एक्टिव रीजन का, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम एक्टिव रीजन ही यूज़ कर रहे हैं। बट आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, कॉमन बेस, ठीक है। तो कट ऑफ एक इसके बाद हमारा आता है जो मोड्स होते हैं, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड, ठीक है। तो ये मैं अभी बताऊंगा भी आपको, ठीक है। ये मैंने पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया था ये तीनों, बट मैंने आज इसलिए बता दिया क्योंकि हमने आज ये वीडियो स्पेशली कॉमन बेस के लिए बना रहे हैं और उसमें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मोड क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं वीडियो को भी स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो मैं उसका सर्किट एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो जल्दी से मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सर्किट ऐसे रहता है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एक मैंने कॉमन बेस ले लिया, ठीक है। तो कॉमन बेस में मैंने क्या किया, ये हमारा आ गया एमिटर, ठीक है, ये हमारा बेस आ गया, ठीक है, ये हमारा कलेक्टर आ गया, ठीक है। और ट्रांजिस्टर हमने कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, तो बीच में मतलब P है, तो यहाँ पे भी N है और यहाँ पे भी N है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या रहेगा, ठीक है, अमीटर वाला, अमीटर और बेस मेरा, ठीक है, अमीटर और बेस मेरे एज ए इनपुट एक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है। और आपका कलेक्टर और बेस, क्योंकि बेस जो है मेरा कॉमन है तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड हो गया और ये आउटपुट में हमारा आ जाएगा कलेक्टर और बेस टर्मिनल, ठीक है। अब ये सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, जिसमें कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि इसमें बेस जो है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ इनपुट आ गया, यहाँ आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हमारा केस क्या होता है, ठीक है, हम यूज़ करेंगे एक्टिव मोड में इसको आपको दिखाएंगे, ठीक है, एक्टिव मोड, ठीक है। और मोस्टली एक्टिव मोड यूज़ इसलिए करते हैं हम कि क्योंकि इसमें करंट गेन
वोल्टेज गेन ये काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और इसकी और सारे भी बहुत सारे एडवांटेज है, इसका हम अलग से ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको अच्छे से पता लग जाए कि एक्टिव रीजन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव रीजन में क्या होता है आपका फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 जंक्शन है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है NPN, ठीक है। तो इसमें 2 जंक्शन हो गए, ठीक है, NPPN, ठीक है। तो J1 और J2 अगर मैं जंक्शन मानूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखना, J1 और J2 जंक्शन मानूँ तो J1 इसमें फॉरवर्ड वाइज रहेगा एक्टिव में, ठीक है, और J2 जो है वो रिवर्स वाइज रहेगा। तो J1 मेरा इस टाइम पे क्या ये है और J2 ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। तो मैं J1 को क्या करना है मेरे को फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे N है, ठीक है। तो N के साथ अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल जोड़ूंगा बैटरी का, ठीक है, और यहाँ पे P है और यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ूंगा, तभी ये क्या होगा फॉरवर्ड वाइज होगा। तो ये मैंने कर दिया इसको फॉरवर्ड वाइज। अब सेम यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, मेरे को करना है इसको रिवर्स वाइज, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। N के साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल और P के साथ कनेक्टेड होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवर्स वाइज, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज था, ठीक है, और ये रिवर्स वाइज, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डायरेक्शन ऑफ करंट आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ से तो आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। यहाँ से आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और डायरेक्शन इस पर भी क्या है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा IE अमीटर करंट, ठीक है। और अंदर को आपका जाएगा IB, ठीक है। और कलेक्टर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव तो IC, ठीक है। तो सिंपली यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। करंट की डायरेक्शन कुछ नहीं, सिंपल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी इक्वेशंस पे, ठीक है। अब जो मेनली जो टर्म यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो करते हैं यहाँ पे वोल्टेज के केस में, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी VV, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो वोल्टेज इस टाइम पे है। अब आप ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि B और E क्यों लिखा, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जिसकी साइड में लगा होगा, ठीक है, वो पहले आता है, ठीक है। और E जो होगा आपका, ठीक है, उसके नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल है तो इसको BE लिख सकते हैं, ठीक है। और VE, ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्टर के साथ लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा BCB, ठीक है। ये हमारा इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्किट आ जाता है, ठीक है। अगर आप दिमाग से बनाएंगे इसको तो बहुत ही आसानी से ये सर्किट बन जाता है, ठीक है। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है इस सर्किट को, ठीक है। करंट का डायरेक्शन आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आपको ये चीज़ पता लग गई ना, इसमें फॉरवर्ड वाइज होता है ये वाला और ये रिवर्स वाइज होता है, तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा बेस में, ठीक है। बेस में हम क्या करेंगे, सिंपली हम देखते हैं इसमें कि आपका करंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सम ऑफ IE इज इक्वल टू, ठीक है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC आएगा आपका, ठीक है। IB प्लस IC आएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे यहाँ से, ठीक है, इसमें KCL लगेगा, ठीक है। KCL ऐसे लग जाता है कि आपका ये देखिए, एक मान लीजिए कि ये करंट आपका अंदर को आ रहा है, ठीक है, ये भी करंट आपका अंदर को आ रहा है, ठीक है। तो और ये करंट जा रहा है बाहर को, ठीक है, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो आउटगोइंग में एक ही है, तो आपका IE इज इक्वल टू IB प्लस IC आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है, कि कैसे आपने करंट गेन निकालना है, ठीक है। करंट गेन कैसे निकालना है, तो वो आपका आ जाता है, ठीक है। गेन जो आपका आता है आउटपुट करंट क्या है, ठीक है, करंट गेन में इसमें अल्फ़ा बोलते हैं उसको, ठीक है, कॉमन बेस के केस में। तो आउटपुट पे क्या करंट है, डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है, ये लिखते हैं हम। ये इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। बट यहाँ से आपको क्लियर ही लग जाएगा कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। आउटपुट आपकी क्या है, इनपुट क्या है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब IC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे IC आपका क्या है, IC को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा ऑफ IE, ठीक है। और इसके आगे हम ये भी कर देते हैं कि ICBO, ठीक है। CBO होता है, ठीक है, कॉमन बेस ऑफसेट करंट, ठीक है। ऑफसेट करंट जो होता है वो रिवर्स बाइस जब हमारा, ठीक है, जैसे क्योंकि जंक्शन यहाँ पे रिवर्स बाइस भी रहेगा, ठीक है, कॉमन बेस के केस में। तो जब रिवर्स बाइस हमारा ओपन रहता है सर्किट, तो उस केस में क्या रहता है हमारा, एक ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनर सा करंट फ्लो करता है, उसको यहाँ पे कंसीडर किया है हमने, ठीक है, ICBO, ठीक है। तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ याद रखने के बाद एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस आई लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, या ICBO लिखा होगा। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अभी इसके आगे आपको क्या देखना है, ठीक है, थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका वोल्टेज गेन, ठीक है। करंट गेन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज गेन हमारा रहता है, ठीक है, वोल्टेज गेन रहता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, BCB, ठीक है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ये है और इनपुट वोल्टेज ये है, तो ये आ जाएगा आपका गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगर इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा आपका, ठीक है, B, ठीक है, B इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो R की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इनपुट की वोल्टेज, ठीक है, इनपुट की वोल्टेज क्या है, BVE, और इनपुट का करंट क्या है, IE, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, BVE डिवाइड बाई IE, ठीक है, जो कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस के केस में, ये जरूर याद रखना पॉइंट, कॉमन बेस के केस में हमारा इनपुट रेजिस्टेंस जो कम होता है, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कम होगा और ये रिवर्स वाइज है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इसके बाद आपका, और आउटपुट रेजिस्टेंस बताने की मैं सिंपली बता रहा हूँ, BCB, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय IC, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से मिटा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। कॉमन बेस के केस में आपका फिर आ जाता है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आज मेरा मकसद था आपको कि कैसे आपका कॉमन बेस सर्किट बनता है, ठीक है, उसमें करंट गेन कैसे निकालते हैं, करंट गेन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, कलेक्टर करंट क्या होता है, CBO क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, सिंपली। उसके बाद आप इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, सिंपली। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ एक चीज़ें और इसके बारे में आपको मतलब ब्रीफ लिख देता हूँ कि हमने किया क्या है आज, ठीक है। तो यहाँ से मैं सर्किट को अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सर्किट को मिटा रहा हूँ मैं। जो हमने दोस्तों आज डिस्कस किया, सिंपली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। कॉमन बेस में पहले हमने सर्किट को डिज़ाइन किया, ठीक है, ठीक है। इसका सर्किट कैसे बनता है, कैसे करंट आपकी मतलब फ्लो करती है, वो चीज़ बनाई, ठीक है। इसके बाद हमने इसके करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये चीज़ें देखी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कॉमन बेस का एक्चुअल में मतलब सर्किट क्या होता है, ठीक है, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके क्या क्या हमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस जो रहते हैं कॉमन बेस के कि इसमें जो फेज शिफ्ट रहता है, ठीक है, एडवांटेज मैं 2-3 में आपको बता देता हूँ।
ठीक है। इसका फेज शिफ्ट मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रहता है वो फेज शिफ्ट 0 डिग्री का रहता है। मतलब अगर इनपुट पे आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है, AC ऐसे आ रहा है सिग्नल, तो आउटपुट पे भी ऐसे ही फेज रहेगा, कोई नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब फेज इसका शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट वोल्टेज गेन हाई रहता है, ठीक है, वोल्टेज गेन हाई, ठीक है। और तीसरा इसको एज ए करंट बफर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और चौथा इसको हम एज ए ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका यूज़ ऑसिलेटर सर्किट्स में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके ये अपने एडवांटेज हो गए, ठीक है। फेज शिफ्ट 0 डिग्री, वोल्टेज गेन हाई, करंट बफर यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज भी कुछ रहे होंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज के केस में क्या है, क्योंकि इसमें करंट गेन जो रहता है हमारा, ठीक है, करंट गेन, ठीक है, वो बहुत ही कम रहता है, लेस देन 1 रहता है करंट गेन, ठीक है, लेस, ठीक है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो है आपका इसमें जो इनपुट आपका रेजिस्टेंस रहता है वो लो रहता है, ठीक है, और आउटपुट इसमें हाई रहता है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। तो मेनली यही आपके मतलब मैं बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया आपके, करंट गेन लेस, लो, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस आउटपुट होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपका अभी यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अभी आपका आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आगे कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे रहेंगी। अगली वीडियो हम कॉमन एमीटर पे बनाएंगे, ठीक है। तो आज से हमने डिस्कस किया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, उसके कैसे सर्किट बनता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उस जैसे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, या ये चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक है, ठीक है। इस केस में हम सिंपली अब लेंगे कि आगे डिस्कस करेंगे इसकी की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपको इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है या आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, तो वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।